सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। चलिए आज देखते हैं आज क्या है बॉलीवुड की नई न्यूज़। रश्मिका मंदाना ने रणबीर कपूर की एनिमल को लेकर दिया ऐसा बयान, फूट पड़ा लोगों का गुस्सा। आइए पढ़ते हैं ये खबर क्या है पूरी। साल 2023 में रिलीज हुई संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल यूं तो ब्लॉकबस्टर रही थी, लेकिन फिल्म में रणबीर कपूर का रोल काफी विवादों में रहा था। फिल्म में रणबीर का कैरेक्टर मिसोजिनिस्ट यानी अल्फा मेल दिखाया गया था। रणबीर कपूर के कैरेक्टर की खूब आलोचना हुई थी, यहाँ तक कि कई सेलेब्स ने भी इस रोल पर नाराजगी जाहिर की थी। मगर फिल्म की हीरोइन रश्मिका मंदाना ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल रश्मिका ने एक हालिया इंटरव्यू में रिवील किया है कि उन्हें रणबीर में उन्हें एनिमल में रणबीर के कैरेक्टर जैसा बॉयफ्रेंड मिले तो उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है। बरखा दत्त के शो में पहुंची रश्मिका से जब एक फैन ने पूछा कि क्या वह रणविजय रणबीर कपूर का कैरेक्टर जैसे शख्स से रियल लाइफ में डेट करेंगी, तो रश्मिका ने ऐसा रिप्लाई किया कि लोग हैरान रह गए। रश्मिका मंदाना ने कहा, मुझे लगता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और कोई आपसे प्यार करता है तो बदलाव जरूर होता है। जब लोगों ने उनसे कहा कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, तब रश्मिका ने कहा, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उदाहरण के लिए जब आप छोटी उम्र से ही अपने साथी के साथ बड़े होते हैं तब भी आप अपनी पर्सनालिटी को गढ़ रहे होते हैं। आप अभी भी यह तय कर रहे होते हैं कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। आप साथ साथ बड़े होते हैं। जैसे जब आप सोचते हैं कि एक दशक पहले आपका सबसे अच्छा दोस्त या साथी कौन था, तो वो शायद आज से बहुत अलग होते हैं। रश्मिका मंदाना ने आगे कहा, बस आप बस यही सोचते हैं, क्या तुम्हें याद है कि वो कैसा था और क्या तुम्हें एहसास है कि हम साथ मिलकर कितना बदल गए हैं। शायद मैं सिर्फ उन चमत्कारी या फिर सिचुएशन की बात कर रही हूँ। रश्मिका मंदाना का ये बयान अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। एक यूज़र ने कहा कि रियल लाइफ में नहीं कर पाई तो रियल लाइफ में क्या करेगी, रियल लाइफ में नहीं कर पाएगी तो रियल लाइफ में क्या करेगी। एक ने कहा, इस महिला को अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, उनका दिमाग खाली है, जितना मुंह खोलती है उतना नापसंद करने लगता हूँ। एक ने कहा, यही सुनना रह गया था बस। तो ये थी आज की पहली खबर। अब हम आते हैं अपनी दूसरे खबर पे। कभी रोटी प्याज खाकर किया गुजारा, रोहित राय को याद आए स्ट्रगल के दिन, आज है करोड़ों के मालिक। आइए देखते हैं ये खबर। छोटे पर्दे के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले रोनित राय कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। रोनित को कसौटी की जिंदगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बंदिनी जैसी शो के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा वो लक्ष्य, हलचल, थ्री स्टेट्स, अगली स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी नजर आ चुके हैं। लेकिन एक्टर के लिए सफर इतना आसान नहीं था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्टर ने अपने उन दिनों को याद किया जब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। एक्टर ने साल 1990 के दशक में झेले गए पर्सनल और प्रोफेशनल चैलेंजेस पर बात की। एक्टर ने खुद को कर लिया था अलग। साल 1992 में फिल्म जान तेरे नाम में डेब्यू से पहले एक्टर के लिए रोजमर्रा की चीजों भी जुटाना मुश्किल हो गया था। जान तेरे नाम को दीपक बलराज वीर ने डायरेक्ट किया था। रोडित ने बताया कि उन्हें कई बार इंडस्ट्री से कटा हुआ महसूस हुआ क्योंकि वह अक्सर खुद को दूसरों से अलग थलग कर लेते थे। उन्होंने कहा, सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि शुरुआती दिनों में मेरा करियर क्यों नहीं चल पाया। पहले मैं इसके बारे में बहुत सोचता था, लेकिन अब नहीं सोचता। मैं अपने दायरे में ही रहता हूं और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि मैंने लोगों के पास काम करने के लिए जाना बंद कर दिया और इसलिए उन्होंने मुझे मौके देना बंद कर दिया। एक्टर ने उस समय की यादें भी ताजा की जो आज तक उनके जहन में बसी हुई है। उन्होंने मुंबई के बांद्रा स्टेशन के पास एक छोटे से ढाबे के बारे में बताया जहां वे नियमित रूप से खाना खाते थे। आर्थिक तंगी के कारण वे दिन में केवल एक बार ही खाना खा पाते थे। अक्सर काली दाल और पालक पनीर के साथ 2 रोटियां खाते थे। रोनित ने कहा, एक दिन मैं उनसे बस रोटी और प्याज मांगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। उन्होंने मुझे 2 रोटियां और थोड़ी दाल दी। मैंने उनसे कहा मैंने दाल नहीं मांगी थी, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आज आपका दाल का दिन है। एक्टर ने कहा उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए 50,000 रुपये मिले थे जो कि 4-4 हजार की इंस्टॉलमेंट में आते थे। उनका बॉलीवुड करियर फ्लॉप रहा, लेकिन टेलीविजन शो के जरिए उन्होंने दौलत शोहरत दोनों कमाई। आज के दिन में उनकी एक सिक्योरिटी एजेंसी है जिसमें वो सैफ अली खान, आमिर खान जैसे सेलेब्स को सुरक्षा देते हैं। हमारी अगली न्यूज है, नमस्ते लंदन के सेट पर वीर दास के साथ हुआ पक्षपात, बोले कैटरीना कैफ को छाता मिला। तो आइए देखते हैं ये क्या है खबर। वीर दास आज दुनिया भर में मशहूर है। एक्टिंग के साथ साथ वह कॉमेडी में भी माहिर है। एमी अवार्ड विनिंग कॉमेडियन ने बॉलीवुड में भी काम किया। उन्होंने कैटरीना कैफ के साथ फिल्म नमस्ते लंदन में छोटी सी भूमिका निभाई थी। एक हालिया इंटरव्यू में वीर दास ने नमस्ते लंदन के सेट से जुड़ा किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि वह फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट थे और उन्हें इग्नोर किया जाता था। यही नहीं, वीर ने कहा कि कैसे कैटरीना के कोई एक डायलॉग न बोले जाने के बावजूद उनके लिए तालियां बजी। मोमेंट्स ऑफ साइलेंस पॉडकास्ट में वीर दास ने कहा, मुझे नहीं पता था कि फिल्में डब होती हैं। मैं एक थिएटर एक्टर था। एक्टर ने बताया कि उस समय कैटरीना कैफ की आवाज़ चली गई थी और वह ज़्यादा बोल नहीं रही थी। आगे वीर ने कहा, तो सीन ऐसा है कि हम छत पर हैं, मैं तीसरा दूल्हा हूँ। ऋषि कपूर, नीना वाडिया और कैटरीना कैफ हैं। दूसरी तरफ मैं हूँ और मेरी माँ का किरदार निभा रही एक महिला थी। वीरदास ने आगे कहा, ऋषि कपूर, कैटरीना कैफ और नीना वाडिया के सिर पर छाता था, लेकिन मैं और मेरी माँ धूप में तप रहे थे। इस खूबसूरत बॉलीवुड सीन में सिर्फ हम ही 2 पसीने से तर थे। विपुल शाह ने कहा, कैटरीना डबिंग में कुछ कुछ कर लेंगी तो सीन कुछ ऐसा है कि ऋषि कपूर कुछ कहते हैं, मैं कुछ कहता हूँ और कैटरीना कैफ। निर्देशक ने कहा, कट कमाल है, शानदार, और मैं बस वही बैठा सोच रहा था क्या मैं नशे में हूँ। उन्होंने कैटरीना कुछ भी नहीं कहा। वीरदास ने आगे कहा, हम बार बार यही कर रहे हैं और मैं और मेरी माँ रंग बदल रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं। आखिरकार मेरे क्लोजअप का समय आ गया और वे सब उठकर चले गए क्योंकि उन्हें वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं थी। ऋषि कपूर एक अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, और मैंने कहा वीरदास। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, बेटा मुझसे हाथ मिलाओ। वीर ने कहा,